नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपना टॉपिक है जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एनिमल राशन यानी कि पशु आहार। तो पशु आहार किसको बोलते हैं, तो अपने ये आज जानेंगे। जो एनिमल राशन है ना, तो सबसे पहले अपने जानते हैं कि राशन किसको बोलते हैं। क्या राशन, एक तो ये जानना है अपने को राशन, ठीक है। और दो नंबर पे अपने जानते हैं डाइट, डाइट या खुराक, ठीक है। तो जो राशन होगा ना, यानी कि 24 घंटे के अंदर अपने जो भी पशु को भोजन देंगे उसको बोलेंगे राशन, ठीक है। राशन क्या है, 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला जो टोटल भोजन है ना उसको बोलेंगे राशन। और जो डाइट होती है ना, वो एक समय के अंदर जो पशु को देते हैं ना उसको बोलेंगे डाइट। क्या है कि राशन क्या है, 24 घंटे में पशु को दिया जाने वाला भोजन, दिया जाने वाला भोजन राशन या आहार कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डाइट की। तो डाइट क्या है, एक बार में, ठीक है, एक बार में या समय विशेष, समय विशेष में दिया जाने वाला आहार या भोजन डाइट कहलाता है, ठीक है। तो राशन आपको समझ में आ गया और खुराक है वो भी समझ में आ गई। अब अपने बात करते हैं कि जो राशन है ना, इनके 3-4 प्रकार है। जैसे एक राशन आएगा जीवन निर्वाह के लिए, उसके बाद में आएगा संतुलित आहार, उसके बाद में उत्पादन, और एक आएगा ज्ञाबिन आहार, ठीक है। तो अपने उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला अपना है जीवन निर्वाह आहार, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस राशन। क्या अपना पहला पहला जीवन निर्वाह आहार या मेंटेनेंस राशन, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, भी अपने पशु को है ना जीवन जीने के लिए आहार देना है, उसको अतिरिक्त कुछ नहीं देंगे। जैसे कुछ मात्रा में दाना दे दिया और कुछ मात्रा में शुष्क पदार्थ दे दिया, या शुष्क जो शुष्क चारा होता है वो दे दिया। इसके अंदर अपने ज्यादा कुछ नहीं देंगे। जैसे कोई बिनोले की खल या सरसों खल, ऐसे अतिरिक्त भोजन नहीं देंगे। बस अपने को काम चलाने के लिए पशु को देना है, ठीक है, जिससे उसका गुजारा हो सके। तो इसमें क्या है, सिर्फ जीवन जीने हेतु, सिर्फ जीवन जीने हेतु, जीवन जीने हेतु दिया जाने वाला आहार, ठीक है। तो ये हो गया मेंटेनेंस राशन या जीवन निर्वाह आहार। दो नंबर पे अपना संतुलित आहार, संतुलित आहार या बैलेंस्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसा भोजन जिसमें पशु के शरीर के अनुसार उपयुक्त पोषक तत्व उपस्थित हो, ठीक है। ऐसा राशन होगा, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड राशन या संतुलित आहार। कैसा राशन, ऐसा आहार जिसमें पशु के शरीर के अनुसार उचित पोषक तत्व विद्यमान हो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे संतुलित आहार या बैलेंस राशन, ठीक है। उसके बाद में अपन एक और राशन है, उसके बारे में जानते हैं, आदर्श आहार। कैसा आहार, आदर्श आहार। इसको बोलते हैं आइडल राशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, आदर्श आहार है ना अपना, उसको बोलेंगे जो शरीर, पशु के शरीर भार के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पशु के
शरीर भार के अनुसार, ठीक है, जो पशु के शरीर भार के अनुसार दिया जाएगा उसको बोलेंगे आदर्श आहार, ठीक है। तो कितने आहार हो गए? पहला पहला मेंटेनेंस राशन, जो सिर्फ जीवन जीने के लिए दिया जाता है। संतुलित आहार दूसरा, उसमें क्या होगा कि जो पशु है उसके शरीर के अनुसार उसमें उचित पोषक तत्वों का अनुपात है वो विद्यमान होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे संतुलित आहार। उसके बाद आदर्श राशन, पशु के शरीर भार के अनुसार जो दिया जाता है, ठीक है, कि पशु का, जैसे इसमें ये होता है, जैसे पशु का है ना भार 100 केजी है, ठीक है, तो उसको अपने 2.5 केजी देंगे, ठीक है, ये है देसी गाय के लिए। और जो विदेशी गाय होगी ना, उसमें ना अगर 100 किलो भार है तो उसको 3 केजी अपने शुष्क पदार्थ या इसके साथ में दाना ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आदर्श आहार। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, उत्पादन आहार। कौन सा आहार? उत्पादन आहार या प्रोडक्शन राशन। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अपने को उत्पादन चाहिए पशु से, तो उसके लिए अपने जो आहार देंगे ना उसको बोलेंगे उत्पादन आहार। उत्पादन कैसा चाहिए अपने को? तो पशु से अपने को मांस भी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर उद्देश्य होते हैं अलग अलग, जैसे मांस के लिए और ऊन के लिए और दूध के लिए जो अपने दे रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे उत्पादन आहार। इसमें क्या होता है कि पशु को मांस, ऊन या दूध के उद्देश्य से, दूध के उद्देश्य से जीवन निर्वाह के अतिरिक्त भी अपने को जीवन निर्वाह आहार तो देना ही है, उसके अतिरिक्त जो अपने देंगे ना उसको अलग अलग बोलेंगे, जैसे आदर्श आहार, या फिर जीवन निर्वाह के अतिरिक्त होंगे उसको आदर्श आहार बोल देंगे, या ज्ञाबिन आहार बोल देंगे, या उत्पादन आहार बोल देंगे। तो जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त दिया जाने वाला राशन, ठीक है। तो पशु को मांस, ऊन, दूध, इनके उद्देश्य से जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो आहार अपने देंगे उसको बोलेंगे उत्पादन राशन, ठीक है। उसके बाद में आता है ज्ञाबिन राशन। ज्ञाबिन राशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पशु है वो है ज्ञाबिन, ठीक है, तो अपने उसकी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज्ञाबिन पशु को मद्देनजर रखते हुए जो अपने आहार देंगे ना जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उसको बोलेंगे ज्ञाबिन आहार। और ये जो ज्ञाबिन आहार है नहीं, ये कब देना चाहिए? ये अंतिम ट्राइमेस्टर ना उस समय देना चाहिए। तो अपने को ज्ञाबिन आहार समझने से पहले ये समझना पड़ेगा ट्राइमेस्टर क्या होता है। जैसे जो गर्भाकाल होता है ना, गर्भाकाल, ठीक है, उसको 3 भागों में बांट लेंगे, ठीक है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ठीक है। जो ये पहला भाग होगा उसको बोलेंगे प्रथम ट्राइमेस्टर, दूसरा भाग होगा उसको द्वितीय ट्राइमेस्टर, और जो तीसरा भाग होगा उसको बोलेंगे अंतिम ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो जो अंतिम ट्राइमेस्टर होगा ना, कैसा? अंतिम ट्राइमेस्टर, अंतिम ट्राइमेस्टर में पशु को जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार उसको बोलेंगे ज्ञाबिन आहार, ठीक है, उसको बोलेंगे ज्ञाबिन आहार। एक संतुलित आहार है ना, उसके अंदर अपने को 3 चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो आपको बता दूं। संतुलित आहार किसको बोलेंगे? जो पशु को शरीर की मात्रा के अनुसार जो पोषक तत्व उनका उचित अनुपात विद्यमान हो, ऐसा राशन होता है ना, उसको बोलेंगे संतुलित राशन। तो क्या है संतुलित आहार? संतुलित आहार है ना, इसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक है, क्या है घटक? तो एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 2 नंबर पे हो गया प्रोटीन, 3 पे वसा, खनिज लवण, ठीक है, विटामिन, ठीक है, और एक हो गया जल। जो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा है ना, जो ये होता है ना, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करेंगे? ऊर्जा।
और ये जो खनिज, विटामिन और ये जल है ना, ये उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, अगर अपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ठीक है, तो अपने को कितने किलो कैलोरी है वो अपने शरीर को मिलेगी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है ना, क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट और एक हो गया प्रोटीन, अगर अपने इन दोनों को 1 ग्राम खाते हैं, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम ही प्रोटीन, तो इनसे कितनी कैलोरी अपने को मिलेगी, 4 किलो कैलोरी मिलेगी, हर एक से 4 किलो मिलेगी। ठीक है, अगर अपने 2 ग्राम खाते हैं, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोटीन, तो इससे कितनी मिलेगी, 8 किलो कैलोरी। और ये जो वसा है ना, वसा से कितने किलो कैलोरी मिलती है, अगर 1 ग्राम वसा अपने खाते हैं तो इससे कितनी मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी। बस ये ध्यान रखना आप, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम से, और जो वसा होती है ना, या वसा या फैट, तो इससे कितनी हुई, 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये जो राशन के प्रकार थे ना, ये अपने हो गए। अब अपने जानते हैं कि पशु को जो अपने आहार देते हैं ना, वो अपने को किस हिसाब से देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भी अपने जो चारा है वो दे दिया सारा का सारा, या हरा चारा है वो दे दिया। तो अगर अपने सूखा चारा ज्यादा देंगे तो उससे भी समस्या आ सकती है, और जो हरा चारा अपने ज्यादा देंगे तो उससे भी एक समस्या आ सकती है, उसका नाम है ब्लोट, यानी कि आफरा आ जाना। ठीक है, तो अपने देखते हैं आहार अपने पशु को किस हिसाब से देंगे। आहार, जैसे मानो कि आहार है ना, वो है 10 किलो, अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आहार है 10 किलो, तो अपने इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 10 केजी है तो उसको 3 भागों में करेंगे तो कितना कितना होगा, 3.3, 3.3 और 3.3। ठीक है, तो ये जो 3.3 है ये होगा सूखा चारा, सूखा चारा। ठीक है, और ये जो 3.3 होगा ये होगा हरा चारा, और ये जो 3.3 है ना, ये होगा दाना। ठीक है, तो अपने जो 10 केजी आहार है, अपने उसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया। तो 3.3 एक वाला है ना, जो वो हो गया सूखा चारा, दूसरा हरा चारा, और तीसरा है ना वो हो गया दाना। तो अपने बोल सकते हैं कि चारा और जो दाना है उसका अनुपात कितना होगा, उसका अनुपात होगा 2.1। ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना आप। अगर ऐसे पूछ ले कि चारा और दाना है उनका अनुपात क्या होगा, तो 2.1। 2.1 कैसे आया, जैसे 2 भाग तो ये हो गए और 1 भाग ये हुआ, तो 2.1 आ गया। ठीक है, अब अपने जानते हैं कि जो आहार है उसको किस हिसाब से देना चाहिए पशु को। ये होगा चारा, ये होगा दाना, और अपने 10 केजी एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, जो चारा होगा ना उसको भी 2 भागों में अपने बांटेंगे। तो सबसे पहले अपने चारे की बात करते हैं, तो चारा अपने देंगे 2.3 किलो, ये 2.3, 2/3%, यानी कि ये 10 है तो इसका 6.6। ठीक है, 6.6। और ये जो दाना है इसका कितना देंगे, 1/3%, यानी जो ये 10 केजी है ना, इसका 6.6 तो ये देंगे अपने चारा, और ये 1/3 है ना, ये देंगे अपने दाना, यानी कि 3.3 के परसेंट, 3.3 केजी परसेंट हो गया 1/3, या अपने बोल सकते हैं 33%, इधर अपने बोल सकते हैं 66% या 66%। ठीक है, अब आती बात चारे की, तो चारा भी 2 प्रकार से होगा। पहला कौन सा होगा, सूखा चारा, दूसरा कौन सा होगा, हरा चारा। अब ये जो सूखा चारा है ना, ये जो 6.6 केजी ने, इसमें से अपने देंगे 6.6%। ठीक है, और जो हरा चारा होगा ना, ये अपने ये 6.6 है ना, जो इसका अपने देंगे 3.3%, या 1/3%, इधर हो जाएगा 2/3%। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अपने बात करते हैं कि जो एक होता चारा अनुपात दाना, तो इसका क्या बताया मैंने, 2:1। अब अपने बात करते हैं कि जो गाय भैंस या कोई भी अन्य पशु है, ठीक है, तो अपने उसको किस हिसाब से दाना या चारा है वो देंगे। ठीक है, शरीर भार के अनुसार, शुष्क पदार्थ कितना देंगे, उत्पादन राशन कितना देंगे, ज्ञापन राशन कितना देंगे, तो अपने उसके बारे में जानते हैं। ये है ना जो ये गाय भैंस के लिए ध्यान रखना, गाय भैंस के लिए। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि जो
गाय भैंस है उसको उत्पादन राशन कितना देंगे, शुष्क पदार्थ कितना देना है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गाय भैंस की राशन आवश्यकता। राशन आवश्यकता सबसे पहले अपने बात करते हैं शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर, ये कितना देंगे। अपने दो तरीके से जानेंगे, ठीक है। एक तो है देसी गाय के लिए, ठीक है, और दूसरा होगा अपना विदेशी गाय व भैंस, ठीक है। जो देसी गाय है ना, अपने इसको शुष्क पदार्थ है ना वो देंगे शरीर भार का, क्या, शरीर भार का 2.5%, यानी कि अगर 100 केजी शरीर भार है ना तो अपने उसको सूखा चारा कितना देंगे, 2.5 किलो, ठीक है। अब बात आती है कि विदेशी गाय या भैंस है तो उसको कितना देंगे, उसको देंगे शरीर भार का 3%, यानी कि 100 केजी शरीर भार पर 3 केजी दाना, ठीक, 3 केजी सूखा चारा, ड्राई मैटर, ठीक है। तो ये था शुष्क पदार्थ, ठीक है। देसी गाय कितना देंगे, 2.5% शरीर भार का, या 100 केजी अगर शरीर भार है तो पशु को देंगे 2.5 किलो चारा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि गाय है ना जो उसका शरीर भार है 400 केजी तो उसको ड्राई मैटर कितना देंगे, तो कितना देंगे, 100 केजी पे अपने दे रहे थे 2.5 किलो, तो 400 केजी है बार तो उसको अपने कितना देंगे 10 केजी। अगर ऐसे पूछे ना सीधा गाय का तो अपने को जो देसी गाय है उसके बारे में बताना है। अगर विदेशी लिखा हुआ है या भैंस लिखा हुआ है तो अपने उसके हिसाब से देंगे, यानी कि 3% के हिसाब से या 3 किलो के हिसाब से, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आदर्श राशन, कौन सा था, आदर्श राशन। तो आदर्श राशन क्या था, शरीर भार के अनुसार देना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, तो अपने दो कॉलम बनाते हैं, देसी गाय और विदेशी गाय, ठीक है। इधर आ जाएगा भूसा यानी कि चारा और इधर आ जाएगा दाना। जो जो देसी गाय है ना उसको देंगे अपने 4 केजी चारा, ठीक है, तो उस पे दाना कितना देंगे 1 केजी। और अगर बात करते हैं अपने विदेशी गाय या भैंस की तो उसको देंगे अपने 4 से 6 केजी भूसा और जो दाना है वो देंगे 2 केजी, ठीक है। तो ये था आदर्श राशन, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि जो उत्पादन राशन है वो कितना देंगे, क्या, उत्पादन राशन। सबसे पहले अपने ड्राई मैटर के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद आदर्श राशन। अभी बात करते हैं उत्पादन राशन। उत्पादन राशन, ठीक है। तो जो ये उत्पादन राशन है वो क्यों दे रहे थे, अपने दे रहे थे उत्पादन राशन क्यों, कि अगर अपने को दूध उत्पादन लेना है या ऊन उत्पादन लेना है या मांस उत्पादन लेना है तो उस हिसाब से अपने उत्पादन राशन दे रहे थे। अभी अपने जानते हैं दूध के हिसाब से, ठीक है। गाय, कौन सी गाय है, देसी गाय है। तो अगर देसी गाय है ना 2.5 लीटर दूध उत्पादन दे रही है, 2.5 लीटर दूध, ठीक है, तो उसको कितना देंगे दाना, उसको देंगे 2 केजी दाना, ठीक है। उसको देंगे 1 केजी दाना, ठीक है। 2.5 लीटर दूध उत्पादन करिए तो 1 केजी दाना, ठीक है। और इधर ही अपने बात करते हैं कि जो है देसी गाय, वो विदेशी गाय, कौन सी गाय, विदेशी गाय, विदेशी गाय या
भैंस है तो उसको कितना देंगे, 2 लीटर दूध उत्पादन है ना, तो उस पे अपने देंगे 1 kg दाना, ठीक है। और इस चीज को ना, गाय के अंदर क्या था, देसी गाय थी, उसके अंदर अपने 2.5 लीटर दूध उत्पादन है, उस पे 1 किलो दाना दे रहे थे, ठीक है। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूध उत्पादन का 40%, ठीक है, कि दूध उत्पादन का 40%, यानी कि 2.5 लीटर दूध हो रहा है तो 1 kg अपने दाना देंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से दूध उत्पादन के हिसाब से देखें तो कुल दूध उत्पादन का 40% दाना देंगे, उत्पादन राशन की अगर बात करें तो। और विदेशी गाय या भैंस के अंदर क्या होगा कि दूध उत्पादन का 50%। कैसे हुआ 50%? यानी कि 2 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है तो 1 kg दाना दे रहे हैं, यानी कि 50%, ठीक है। अब अपने बात करते हैं जो ज्ञापी राशन होता है ना, वो किस हिसाब से अपने पशु को देंगे। ज्ञापी राशन आप समझ तो गए होंगे कि कोई भी पशु है वो ज्ञापीन है, ठीक है, तो उसकी देखरेख के लिए भी अपने को राशन देना पड़ेगा। और जो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो राशन दिया जाता है ना, उसको अपने ज्ञापीन राशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये कितना देंगे, अगर देसी गाय है ना तो उसको देंगे 1.25 kg दाना, ठीक है। और यही अगर विदेशी गाय है या भैंस है, ठीक है, तो इसको देंगे 1.75 किलो दाना। तो जो ये पशु आहार है तो आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इसके बारे आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।